कैमरों के सामने वोट क्यों डाला, राजदारी जाहिर करने पर इमरान खान के खिलाफ समाअत कुछ देर बाद होगी। वकील के जरिए भी जवाब दे सकते हैं। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। तबीयत की खराबी पर नवाज शरीफ पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में जेर इलाज। दिल और गुर्दों के टेस्ट आज होंगे। मेडिकल बोर्ड मुआयना करेगा। अस्पताल के 3 कमरे सब जेल करार, नोटिफिकेशन जारी। नवाज शरीफ की तबीयत की खराबी पर नून लीग का इजहार तशवीश। मियां साहब को जिस हाल में रखा जा रहा है वो परेशान कुन है। ख्वाजा आसिफ का बयान। इमरान खान और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की नवाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। पंजाब में होगा किसका राज। 6 आजाद अरकान असम्बली तहरीक इंसाफ के कैंप में चले गए। 134 अरकान की हिमायत हासिल हो गई। पीटीआई ने नून लीग की अक्सरियत खत्म करने का दावा कर दिया। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी पर चौधरी बरादरान और इमरान खान की बैठक आज होगी। गैर मशरूत इत्तेहाद नहीं होगा, काफ लीग वाजे कर चुकी। सवात के हल्का PK4 पर दूसरे रोज भी दोबारा गिनती का सिलसिला जारी। इस नशिस्त पर तहरीक इंसाफ ने 50 वोटों से कामयाबी हासिल की थी। दोबारा गिनती की दरखास्त अमीर मुकाम ने दी। इमरान खान 11 अगस्त को बतौर वजीर आजम हल्फ उठाएंगे। कप्तान की असद कैसर और परवेज खटक को कौमी असम्बली की नशिस्त ना छोड़ने की हिदायत। आतिफ खान को खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बनाने का फैसला। पेशावर में आज MPs का इजलास तलब। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफ्द की मुलाकात। इंतखाबी नताइज समेत दीगर सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। पार्लियामेंट का फोरम छोड़ना नहीं चाहिए। धांधली करने वालों को बेनकाब करेंगे। इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया। खुर्शीद शाह और फरतुल्ला बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग का इंतखाबी मामलात पर नॉन PCO जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। पंजाब असम्बली के हल्का 292 के 2 पोलिंग स्टेशन के थैले गायब होने का इंकशाफ। साबिक विफाकी वजीर सरदार अवैस लगारी के वकला और नुमाइंदों ने दोबारा गिनती का बॉयकॉट कर दिया। लापता थैलों की बरामदगी का मुतालबा। हमारे 10 बजे के बुलेटिन में आपको कहेंगे बहुत बहुत खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सामसे और मैं हूं सबा शेख। तो बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। आपको बताएं कि इंतखाबात का करेंसी मार्केट पर मिस्बत असर देखा जा रहा है। रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी आ रही है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 5 रुपए 86 पैसे कमी हो गई है। आपको बताएं इसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 122 रुपए पर आ गया है। एक दफा फिर से अहम खबर आपके साथ शेयर करें। आपको बताएं कि आम इंतखाबात का करेंसी मार्केट पर मुस्बत असर देखा जा रहा है और रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी हुई है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 5 रुपए 86 पैसे कमी हुई है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 122 रुपए का हो गया है। सफदराबाद से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। सफदराबाद, क्या वजह सामने आई है? डॉलर की कीमत में कमी हुई है, रुपए में हम देख रहे हैं बेहतरी आई है। आज बिल्कुल सादिया आम इंतखाबात का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर देखा जा रहा है। करेंसी मार्केट बड़ी खैर मकदम कर रही है। इन्वेस्टर्स बड़े कारोबार में दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि जो डॉलर की कीमत में मजीद इजाफे की अफवाहें थी वो सब दम तोड़ गई हैं और जो रुपया मज़ीद मुस्तहकम होता जा रहा है। इसके साथ साथ हमारा तवाज़ुन अदायगी भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंटरबैंक में जो बैंक आपस में लेन देन कर रहे हैं वो तकरीबन अब 122 रुपये वहाँ पर रेट हो चुका है, जिसका यकीनन असर कुछ देर बाद ओपन मार्केट पर भी देखा जाएगा, जहाँ पर मजीद कमी देखी जाएगी। अच्छा सफदर अब्बास, ये बताइएगा कि डेफिनेटली आम इंतखाबात का करेंसी मार्केट पर जो पॉजिटिव असर देखा जा रहा है उससे लोगों का क्या कहना है?
आज बिल्कुल अवाम तो काफ़ी खुश हैं। आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद के बाद PTI की वाज़ी बढ़तरी पर भी अवाम काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि अब वो एक नया चेहरा देखना चाहते थे ताकि नई पॉलिसियाँ मुतारिफ की जाए। इससे पहले हम देख रहे थे कि हमारी जो खासतौर पर इकनॉमिक सेक्टर था, हमारी जो रुपया तो बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हो चुका था। हमारी लास्ट गवर्नमेंट थी उसके दौर में भी रुपये की वैल्यू में तकरीबन 15% तक कमी हुई थी। अब जो निगरान सेटअप था इसके दौर में भी तकरीबन 5 से 10% तक रुपये डीवैल्यू हुआ था। तो लोगों का बड़ा जो वो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जो वो खत्म होता जा रहा था। इन्वेस्टर परेशानी से दो चार थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि कारोबार जो है वो अब करना काफी मुश्किल हो चुका है। लेकिन जैसे ही नई गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट के आने जो भी मुतवक्का है उसके जो इमरान खान ने अपना पहला खिताब किया उसके अंदर उन्होंने न सिर्फ जो बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बहाल किया बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि रोजगार की फराहमी के लिए भी इकदाम करेंगे। साथ ही ताजी हमारे साथ लाइन पर रहे, इस हवाले से आपसे मजीद भी जानेंगे। अपने व्यूअर्स को बताएं कि कारोबारी हफ्ते के आगाज और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी मुस्बत रुझान जारी है, जहां सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी देखी जा रही है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में अब तक 450 पॉइंट्स इजाफा हुआ है, जिसके बायस इंडेक्स 43,200 की सतह पर पहुंच गया है। सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। सफदर अब्बास, अब ये भी कहा जा रहा है कि सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी देखी जा रही है, इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? जी बिल्कुल सादिया, जो इन्वेस्टर्स है उनका तो एतमाद बहाल होना शुरू हो चुका है। एक तो बहुत शफाफ और पुरअमन इंतखाबात हुए जिसको लेकर इन्वेस्टर जो खौफ का शिकार थे कि ऐसा महसूस होता था कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे, वक्त पर होंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब जब सब कुछ बहुत ज्यादा खुश असलूबी से हो चुका है तो इन्वेस्टर्स का मोराल भी जाहिर बुलंद हो गया है। इन्वेस्टर्स मार्केट में आ गए, नए नए शेयर से खरीदारी की जा रही है, पैसा लगाया जा रहा है। तो न सिर्फ स्टॉक मार्केट में बल्कि तेजी का सिलसिला जारी है, बल्कि हम देख रहे हैं कि रुपया भी जान पकड़ रहा है। तो कैपिटल मार्केट के साथ साथ करेंसी मार्केट दोनों जगह जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो आ चुके हैं, कारोबार शुरू हो चुका है, लोग जो दिलचस्पी लेना शुरू हो चुके हैं। यकीनन जो नए गवर्नमेंट है उसके ऊपर यकीनन उनका एतमाद बहुत ज्यादा है। जी अच्छा, ये भी जानना चाहते हैं कि जो अभी सियासी सूरत हाल तब्दील हुई है सफदर अब्बास, वो कैसे कन्वर्ट हो रही है मार्केट के लिए, उसका प्रोसीजर क्या है? क्योंकि देखिए कोई भी नई पार्टी आती डेफिनेटली उस पर चेंज जरूर आता। PTI के इक़्तिदार में आने वाली बात बिलखसूस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आम इंतखाबात के बाद अब हतमी तौर पर एक हुकूमत बनने जा रही है, ये फायदेमंद साबित हो रहा है? जी सादिया, जब हम देख रहे थे कि इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही थी, पार्टी रहनुमा आ रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे, हमने देखा कि PTI के चेयरमैन इमरान खान खासतौर पर न सिर्फ कराची चैम्बर आए बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ जो ताजी तंजीमें हैं वहाँ भी उन्होंने विजिट किया, उनसे बातचीत की, उनके मसाइल सुने, उनको हल करने की यकीन भी कराई। तो यकीन जब वो PTI अब आ चुकी है, वाज़ बढ़तरी कामयाबी हासिल कर चुकी है वाज़ बढ़तरी के साथ, तो यकीन इन्वेस्टर्स उससे उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि जो यकीन कराई गई थी वो पूरा होने का वक्त आ गया है। जी बहुत शुक्रिया। ओवरऑल मार्केट पे हमें अपडेट कर रहे थे सफदर अब्बास, हमारे नुमाइंदे इस हवाले से आपसे जानते रहेंगे जो भी डेवलपमेंट होगी। और यहाँ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक केस की समाअत के दौरान अदालत ने तमाम मुश्तबा बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट ना करने का हुक्म दिया है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का कहना है कि इन अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, जिस पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा है कि अदालती हुक्म से तो कंपनियां बंद हो जाएंगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कंपनियां बंद होती हैं तो बेशक बंद हो जाएं। इस पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अदील हमारे साथ मौजूद है। अदील सरफराज, आज की अहम तरीन समाअत के हवाले से क्या अपडेट है? एक दफा फिर अपने व्यूअर्स को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक केस की समाअत के दौरान अदालत ने तमाम मुश्तबा बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट ना करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस का कहना है कि इन अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, जिस पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि अदालती हुक्म से तो फिर कंपनियां बंद हो जाएंगी, जिस पर अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कंपनियां बंद होती हैं तो बेशक बंद हो जाएं। बिल्कुल, जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक केस की अहम समाअत हुई है, जिसके दौरान अदालत ने तमाम मुश्तबा बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट ना करने का हुक्म दिया है। आगे बढ़ेंगे, अभी आपको बताएं कि इमरान खान की जानिब से वोट की राजदारी जाहिर करने के मामले की इलेक्शन कमीशन में समाअत कुछ देर बाद होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने 25 जुलाई को इमरान खान को वोट की राजदारी जाहिर करने पर नोटिस जारी किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे नासिर काजमी से। जी नासिर काजमी, अब बाबर अवान पहुंच गए इलेक्शन कमीशन, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इमरान खान की जानिब से वोट की राजदारी जाहिर करने का मामला था। 25 जुलाई को हमने देखा कि जब इलेक्शन हो रहे थे तो इमरान खान ने अपने जो हल्का था उनका NA 53 वहां पर आके वोट पोल किया और उस वोट की राजदारी नहीं रख पाए और
मीडिया के सामने उन्होंने स्टैम्प भी किया था। उस मामले के ऊपर आज इलेक्शन कमीशन ने उनको बुलाया हुआ था और इस मामले की समाअत जो है वो आज इलेक्शन कमीशन करेगा। बाबर अवान जो है वकील हैं इमरान खान की जानिब से, वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं। आपसे थोड़ी देर बाद इस पर बाकायदा जो है वो समाअत शुरू हो जाएगी और जो इमरान खान ने जो राजदारी वोट की जाहिर की है उसके हवाले से इस केस की समाअत की जाएगी। बहुत शुक्रिया नासिर काज़मी। और अभी आपको बताएं कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। इसी पर बात करेंगे। आसिफ नवीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। आसिफ नवीद, अपडेट कीजिएगा इस पर। आप देखें, नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत आज हुई, जिसमें एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। जब समाअत के आगाज पर ही एहतसाब अदालत के जज ने इस्तफसार किया कि कहाँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील कहाँ है ख्वाजा आरिफ, जिस पर मुआविन वकला ने बताया कि वो हाईकोर्ट में है तो लिहाजा वो जल्द ही अदालत में पेश हो जाएंगे, जिस पर अदालत ने कुछ देर का वक्फा किया। बाद में ख्वाजा आरिफ पेश न हुआ तो दोनों जानिब से नैब के प्रोसिक्यूटर जो सरदार मुजफ्फर है और दूसरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील जो ख्वाजा आरिफ है, दोनों के मुआविन वकला आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने बताया कि चूंकि इस हवाले से जो बाकायदा एक समाअत है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील वो कल है, तो लिहाजा इसको अगर कल तक मुखर कर दिया जाए, जिस पर अदालत ने इस समाअत को 1 अगस्त तक मुखर कर दिया है और जो कल की कार्रवाई है उसके बाद ही अब आइंदा समाअत का जो है उसमें नया मुद्दा है। बहुत शुक्रिया नासिर आसिफ नवीद, आपने हमें अपडेट के हवाले से जानते रहेंगे आपसे मज़ीद भी। और अभी आपको बताएं कि पिम्स अस्पताल में नवाज शरीफ के मुख्तलिफ मेडिकल टेस्ट लिए जा रहे हैं। नवाज शरीफ को पिम्स अस्पताल उनके ज़ाती मुआलिज की हिदायत पर मुंतकिल किया गया है। इमरान खान और चेयरमैन सेनेट की जानिब से नवाज शरीफ की सेहतियाबी के लिए दुआएं भी की गईं। सीने और बाएं हाथ में दर्द, खून में क्लॉट्स, नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, अडियाला जेल से सीधा अस्पताल मुंतकिल। नवाज शरीफ की अस्पताल मुंतकली का फैसला उनके जाती मुआलिज के मशवरे पर किया गया। जेल में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श आई थी। साबिक वजीर आजम को सख्त सिक्योरिटी में पिम्स अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल के सीसीयू वार्ड के 3 कमरों को भी सब जेल बना दिया गया। अस्पताल में जेल अमला भी तैनात। अमले में एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और दीगर अहलकार शामिल हैं। इधर नवाज शरीफ की वालदा की तबीयत भी बिगड़ गई, जिन्हें शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल मुंतकिल किया गया। आपको बताएंगे साबिक वजीर आजम